भारतीय दर्शन का परिचय दर्शन शब्द की निष्पत्ति दूष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है देखना, अर्थात दर्शन साक्षात ज्ञान की प्राप्ति का एक माध्यम है। संक्षेप में कहें तो दर्शन निष्पक्ष, बौद्धिक एवं सर्वांगीण ज्ञान की प्राप्ति का तार्किक प्रवास है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष से हुई है। यहाँ के दार्शनिकों ने संसार को दुखमय माना है। यहाँ जीवन के प्रति अभावात्मक एवं निषेधात्मक दृष्टिकोण विद्यमान है। जीवन का प्रत्येक क्षण दुःखत्रय, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक की स्थिति के कारण व्यथित रहता है। इतना ही नहीं, सुख में भी दुहक का बीज विद्यमान होता है। अतः जीवन के इस दुख स्वरूप स्थिति के कारणों पर चिंतन प्रारंभ हुआ और दुख के कारणों के स्वरूप के आधार पर निवारण की ओर चिंतन धारा निरंतर प्रवाहित होती चली गई। दुख निवृत्ति की जिज्ञासा एवं चिंतन मनन ने भारतीय दर्शन को जन्म दिया। भारतीय मनीषी दुख के मूल कारण पर चिंतन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अज्ञान या अविद्या ही दुख का मूल कारण है। मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है और इसी से वह दुख भोगता है। जीवन के यथार्थ स्वरूप यानी आत्म साक्षात्कार से समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाती है। यही प्रवृत्ति भारतीय दर्शन को अध्यात्मवादी बनाती है, किंतु भारतीय दर्शन को पूर्णतः आध्यात्मिक मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि वैदिक काल से वर्तमान काल तक प्रकृति और जीवन के भौतिक पक्षों पर भी गहन चिंतन किया गया है। अतः भारतीय दर्शन में भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। भारतीय दर्शन का यौवन से गहरा संबंध है। यह जीवन की समस्याओं एवं दुख निवृत्ति के लिए कंवल मानसिक जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास ही नहीं करता, बल्कि आध्यात्मिक असंतोष तथा जीवन के दुखों के मूल कारणों को ढूंढकर उनसे छुटकारा प्राप्त करने के पूर्ण संभव मार्गों की स्थापना भी करता है। भारतीय दर्शन में चारवाक का सुखवाद, जैन दर्शन का त्रिरत्न सिद्धांत, बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और वेदांत दर्शन का ज्ञान मार्ग, मीमांसा का कर्मवाद, गीता का निष्काम कर्म आदि केवल दर्शन के सैद्धांतिक पक्ष को ही निरूपित नहीं करते हैं, बल्कि ये सभी सिद्धांत भारतीय दर्शन के व्यावहारिक होने की पुष्टि करते हैं। भारतीय दर्शन में व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ दर्शन का उद्देश्य सिर्फ मानसिक कौतूहल को पूरा करना ही नहीं है, बल्कि जीवन की समस्याओं को सुलझाना भी है। इस प्रकार भारत में दर्शन को जीवन का अभिन्न अंग कहा गया है। दुखे aldrig krysse oceanet med mindre du har modet till att miste kusten är syne। जीवन से अलग दर्शन की कल्पना भी संभव नहीं है। प्रो हरियाणा ने कहा है कि दर्शन सिर्फ सोचने की पद्धति न होकर जीवन पद्धति है। दर्शन को जीवन का अंग कहने का कारण यह है कि यहाँ दर्शन का विकास जगत के दुखों को दूर करने के उद्देश्य से हुआ है। जीवन के दुखों से क्षुब्ध होकर यहाँ के दार्शनिकों ने दुखों के समाधान के लिए दर्शन को अपनाया है। अतः भारतीय दर्शन साधन है, जबकि साध्य है दुखों से निवृत्त होना। भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में वेदों की प्रामाणिकता के प्रति आस्था और अनास्था के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ये दो वर्ग है, आस्तिक और नास्तिक। भारतीय दार्शनिक विचारधारा में आस्तिक उसे कहा जाता है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करता है, और नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार आस्तिक का अर्थ है वेद का अनुयायी और नास्तिक का अर्थ है वेद का विरोधी। इस दृष्टिकोण से आस्तिक वर्ग में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और